कितने हम आसाना था अब हुआ फिर यूं लब हुआ फिर यूं लब हुआ जाने क्यों आंसुओं से धुलती है रिश्ते नाते बदलते हैं रस्ते यहाँ पाया था जो खो दिया फिर यूं लब हुआ फिर यूं लब हुआ चाहत हो गर दरमियां तो फासलों की कोई बात नहीं देखे बिना चाहा तुम्हें सोचे बिना जाना तुम्हें न जाने ये कब हो गया फिर यूं लब हुआ फिर यूं लब हुआ फिर यूं लब हुआ फिर यूं लब आप अपने अम्मा से कम नहीं है। क्या बात की है आपने? आप हर बात पे ये क्यों कहते हैं कि क्या बात की है आपने? कहते हैं तमाम पूत को जल्द शादी कर लेनी चाहिए। क्या बात है, लड़की देखनी शुरू करो। मियां देखो तुम फिर पटरी से उतर गए। हाँ अरे रजी, जी भाभी। ये तुमने हॉल वगैरह बुक करवाया ठीक से कि नहीं? भाभी आप बिल्कुल फिक्र न करें, अली हार लेने जा रहा है। अच्छा। जैसे ही गाड़ी आ जाती है मैं जाके हॉल वगैरह का अरेंजमेंट देख लूंगा। मिसेज हयात ने कहा था मैं ठीक 8 बजे बारात लेकर आ जाऊंगी। एंड आई नो हाउ पर्टिकुलर मिसेज हयात इज। मैं नहीं जाऊंगा लेने उसे। फजूल बातें मत करो, इस तरह मोहसिन वगैरह उसे नहीं भेजेंगे। तो ना भेजें। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया इसे? सलमा, बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। बात सुनो, घर का ख्याल रखना। और देखो मुहसिन का फोन आया तो उसको बता देना कि हम अस्पताल गए हैं। होगा फोन आया था, शहजर की तबीयत बहुत खराब है, मैं वहीं जा रही हूँ। मामा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जो न सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा ही क्यों हो गया।
It's our little hero. Don't worry about him anymore. He's not even in a game. देखो जरा माशाल्लाह से इतने आराम से सो रहा है। बच्चे की वजह से इतना परेशान हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। मामा आप लोग नहीं चल रहे शादी में? भाई आप और मामा चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, या तो फिर तुम भी साथ चलो, वरना मामा आप यहीं रहिए, शहज़र और शीमा अकेले होंगे। हेलो हेलो, बोलते क्यों? बोलो। मामा ये आयत का फोन था। शीमा, अगर आयत का फोन आया और तुमने उससे बात की तो अच्छा नहीं। भाई हो सकता है वो शेजर की वजह से। शेजर का अगर उसे ख्याल होता तो ये हरकत कभी नहीं करता। उसने हमें समझ क्या रखा है, खिलौना? कम से कम मैं उसको ये समझने नहीं दूंगा। अम्मी, अगर मुझे खाला का ख्याल नहीं होता तो मैं उसके शहर में जीना दूभर कर देता। अच्छा तुम जाओ, खामखा टेंशन ले रहे हो। तुम क्यों आए हो? तुम यहाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? अपने बेटे को लेने आया हूँ। मोहसिन, हम बात करने। आप कौन होते हैं बात करने वाले? भाई शीमा, तुम यहाँ, अम्मा शीमा को यहाँ से लेकर जाए। चलो चलो। अरे तुम्हारी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन मोहसिन, ये मामला ऐसा नहीं है कि ये मामला जैसा भी है, आप दफा हो जाए यहाँ से। तुम मोहसिन, मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना क्या करोगे तुम? बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे? लेकिन मोहसिन, अब हम बात कर रहे हैं, घर का मामला घर में बैठ कर हमें हल नहीं करना ये मामला। तुम तलाक दे चुके हो, अब हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मोहसिन, आप गुस्से में, आप प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे शहज़र से मिलने से नहीं रोक सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हें अदालत तक लेके जाऊंगा। जाओ जहां जाना है तुमने। यार चलो। लेकिन ये बात याद रखो कि इस घर में दोबारा आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। बताओ क्या चाहती हो तुम? बताओ, बोलो। मामा, बात खत्म नहीं हो सकती। पागल हो गई तुम। सारे खानदान में बात फैल चुकी है, सारा जमाना हम पे थू थू कर रहा है और तुम बात खत्म करने की बात कर रही हो। इसी हरधर्मी से तुमने शादी की थी। हम कोई हैसियत नहीं रखते। मोहसिन की कितनी बेइज्जती हुई है, इसका एहसास है तुम्हें, और मैं सारे खानदान से मुंह छुपाते फिर रही हूँ। खानदान, हैसियत, बेइज्जती। मामा, इसकी खातिर मैं तबाह हो जाऊं? शहज़र का क्या कसूर है? नहीं, तुम हमें मुंह दिखाने के काबिल मत छोड़ना। अरे तुम्हारी तबाही में अब क्या कसर रह गई है? क्या चाहती हो तुम? जहर दे दो हमें, जहर दे दो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे तमाशा करते फिरना। हो गया उसका। तुम क्या दे रहा है? आप खाला को कहते कि उसे काबू में रखे, वरना मैं उसका वो हशर करूंगा वो याद करेगा। मुझे तुम क्या दे रहे? मुझे सुन लिया तुमने? तुम्हारे भाई को तुम क्या दे रहे हो? अरे कत्ल करवाओगे इसे क्या तुम? मामा पैसे लेके इस्लामाबाद चली जाए, गुंडागर्दी पर उतर आया है वो। नहीं भाई, वो कुछ नहीं करेगा। मैं बात करूंगी उससे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की, मैं खुद निपट लूंगा उससे। मामा खाला को फौरन फोन करें, मैं नहीं जा रहा अब कहीं पे भी।
दिमाग खराब है तुम्हारा? हम बात करने के थे, तुम बदतमीजी पे तो रहे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन तुमने उसे देखा था किस तरह बात कर रहा था। वो जिस तरह चाहे बात कर सकता है, उसकी पोजीशन ही ऐसी है। तुम तो खुद सोच के गए थे तुम सब कुछ बर्दाश्त करोगे, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। बस हो गया ना। अब अपनी जुबान को काबू में रखना सीखो, इसी जुबान का फसाद है। हेलो दोस्त, कौन दोस्त? अब सॉरी जी, शायद रॉन्ग नंबर मिल गया है। चले, कोई बात नहीं, हम भी आपके दुश्मन तो नहीं हैं। जी, लेकिन वो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सीरियसली? यस, वेरी सीरियसली। एक्चुअली मेरी एक दोस्त खो गई है। हमारी दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी और मैंने कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनी, और अब उसने मुझे ये नंबर दिया है। कल मैंने फोन किया था तो एक खातून ने उठाया, और आज आपने। समझ नहीं आता है उसे कैसे पहचानूं। क्यों? आपको उनका नाम नहीं पता? यही तो प्रॉब्लम है। तो ये तो हल हो गया। कैसे? क्या आपको पता है वो कौन है? जी, दोस्त। ओह, यानी कि आप? जी, कैसे आप? भाई की शादी कैसी रही? देखिए प्लीज, कुछ पूछने से पहले अपना नाम जरूर बता दें, बहुत प्रॉब्लम हुई है। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। और जी नहीं बताया? जी नहीं। I'm sorry, I'm समीर। और आप? समीर? आप जीना? तुम सुनोगी, तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना, क्योंकि मुझे आमना की शादी एंजॉय करनी है। सुनो तो। नहीं यार, सब तैयार है, शाम होगी, वी नॉट रेडी। तैयार हो जाएंगे। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? कौन है? कौन? वही इंटरनेट वाला जिसे हमने कल ईमेल भेजी थी। दोस्त। कौन है? समीर।
भाभी, देखिए भाभी, ये तो बड़ा फर्ज पूरा हो गया ना। हाँ, आपकी तो बड़ी हिम्मत है, आपने बड़े भैया के भी सारे काम किए हैं। बच्चियों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, और आज माशाल्लाह आमना अपने घर की हो गई है ना। अरे आपा, आप परेशान क्यों होती हैं? माशाल्लाह देखिए, आपकी बेटी का तो घर बैठे रिश्ता आ गया, वरना तो बेटियां अपने माँ बाप के घर बैठे बैठे उम्र गुजार देती हैं। अरे बस भाभी बस, अगर एक के जाने पे ये हाल है तो दूसरी के जाने पे क्या बनेगा। आज अगर ये होते तो। हाँ भाभी, आज तो मुझे भी बड़े भैया की बहुत याद आ रही थी। अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि अपनी बेटियों को आला जगहों पे ब्याऊंगा। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस अब हम इमाने की भी शादी बहुत अच्छी जगह करेंगे इंशाल्लाह। देखिए भाभी, अब आप रोना बंद करते हैं वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे भाभी, मेरा तो बड़ा पुराना अरमान है ये मंजर देखने का। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे तो सारे अरमान ही ऐसे हैं। भाभी देखिए, अब आप अपना रोना जारी रखिए, आज उनके दिल के फपूले फूट लें। हेलो हेलो। अरे तुम लोग आ गए? आमना कैसे रहेगी अकेली? उसका दिल घबराएगा। हद करती हैं भाभी आप, अकेले नहीं है वो, उसका शौहर है उसके साथ। अब ये की ना आपने बहुत अच्छी बात। नहीं अम्मी, वो तो इतनी खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं। सास ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं आंटी, बल्कि वो तो रोक रही थी, मेरा मतलब है माने को, लेकिन मैं खुद ही नहीं रुकना चाह रही थी, अच्छा नहीं लगा था। चाय पीनी है तो इधर आ जाओ। हीरा, चाय मैं भी पीऊंगी। बताओ ना क्या हुआ। वो तो बहुत खौफनाक औरत है, मुझे तो डर लगता है कि आप ही जैसी नाजुक मिजाज का क्या होगा। वो तो मुझे मालूम है, मैं समीर वाले मामले का पूछूं क्या हुआ। उस मामले का क्या हुआ था? क्या मतलब? अब तो तुम दोनों को पता है तुम लोग कौन हो, कोई बात हुई? उसे थोड़ी पता है मैं कौन हूँ, वो तो मुझे पता है कि वो है। मैं हूँ वो है क्या? सच बताऊं ना, मैंने एक फैसला किया है। मैंने फैसला किया कि इस मामले को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। हेलो हेलो। यार क्या मुसीबत है, किस किस्म का नंबर है कि हर आदमी फोन उठाया जाता है।
अस्सलामुअलैकुम जी। आप सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया। शायद नहीं समीर मियाँ, आपने 100% मुझे डिस्टर्ब किया है। जी आप कौन और मेरी आवाज कैसे? खैर, आपकी आवाज तो इतनी दफा सुनी है कि मरने के बाद भी उठा दें तो पहचान लूंगा। और आप? मियाँ, मैं अम्मन बोल रहा हूँ। अम्मन कौन? आमना का मामू। सॉरी मामू। अम्मन मामू? ओह माय गॉड, ओह नो, ये मैंने क्या किया? ये अम्मन मामू का नंबर था। नहीं यार, ये तो रफी अंकल का नंबर था। कौन हो सकती है? इसे ईमाने या हिरा? ईमाने? अगर वो ईमाने है तो वो हिरा है तो वो दोनों नहीं जानते कि मैं कौन। मैं पूछती हूँ तो वहां गए क्यों? अरे इसने इसी तरह की मनमानियां कर करके अपने आप को बर्बाद किया। अरे भाई मुझसे कहा होता ना, मोहसिन का केस को पता नहीं है? आंटी, असल में हम मोहसिन से अकेले में बात करना चाहते थे। मोहसिन से बात करना इतना आसान होता तो मामला गया था पहुंचता। ओ मामा, एक तो आप हर बात को मेरे लिए अजाब बना देती हैं। मैं वहां झगड़ा करने नहीं गया था। मैं पूछती हूँ जरूरत क्या थी वहां जाने की? आंटी, असल में एयाद से जो गलती हुई थी हम उसका इजाला करना चाहते थे। हमने सोचा था कि औरतें जज्बाती होती हैं। मोहसिन मर्द है, समझदारी से हमारे मसले को सुन के हल करेगा। अरे वो 100 औरतों के एक मर्द हैं और इन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है, और जब वक्त था तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे। माजिद, मैंने कहा था ना, यहाँ किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। या कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी करते हैं, अपनी बोलते हैं, और हमारी बर्बादी में भी इन्हीं सबका हाथ है। देखा तुमने इसे? किया धारा सारा इनका अपना है और इल्जाम हम पे लगा के चले गए। आंटी प्लीज उसकी हेल्प करें, वो बहुत परेशान है। ये सच है कि इस मामले को सुलझाने की बजाय सबने अपनी और अना का मसला बना लिया। तो बेटा गलती किसकी है? इसकी अपनी। इसने मामले को इस नहज पे पहुंचाया क्यों था? आंटी अब सोचिए, अब क्या हो सकता है? अभी वक्त है, ये वक्त गुजर गया तो वाकई सब कुछ तबाह हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि शीमा भी ऐसी चाहती होगी। अरे नहीं बेटा, वो तो इससे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन पापा और मोहसिन। मैं एक और कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे कह देना आगे एक लफ्ज इसके मुंह से ना निकले, समझ गए? आंटी मैं इसे समझा दूंगा। ये फुप्पो पता नहीं किस शादी में मसरूफ है। एक वही तो है जो मेरी इस मामले में मदद कर सकती हैं। बड़ी मुश्किल से उफ, अब तक भाभी को तैयार कर रही हो। लगता है आज तो खुदकुशी करोगी तुम। क्यों? खुदकुशी पर तुम मुझे मजबूर करोगे? क्या बात की आपने? नहीं, मजबूर करना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी मामा को बहुत अच्छी तरह आता है। नीचे आधे घंटे से इंतजार कर रही है नाश्ते पे। यार भाई तुम लोग
देर हो गई, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, नीचे इंतजार हो रहा होगा। क्या मजाक है ये? सुने, हम नाश्ता यहीं नहीं कर सकते? ऐसा कभी सोचना भी मत। वैसे भैया आप ऐसा करो कि भाभी को लंबे अरसे के लिए कहीं ले जाइए और उन्हें घर के हालात तफसील से समझाइए, फिर शायद उनकी जिंदगी सुकून से गुजर सके। वरना शर्जील भाई, वैसे आप हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये कहें। क्यों भाभी, कहाँ जाने का इरादा है? टिम्बकटू। क्या बात है शर्जील, क्या आज से इस घर में नाश्ते का रिवाज खत्म हो गया?